आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। तो आज बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ जो हर एक की पसंद है और बहुत ही शौक़ से बच्चे बड़े सब खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे गोभी आलू और बहुत ही मज़े का बनाऊंगी मैं और बहुत ही आसान तरीके से, इंशाल्लाह आप सबको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने गोभी ले ली है 1 kg मेरे पास ये गोभी है जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 दरमियानी साइज़ के आलू थे जिनकी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। 2 मेरे पास प्याज थे जिनकी थोड़ी सी मैंने मोटी कटिंग की है। का एक बड़ा पीस है मेरे पास व्यूअर्स और 3 से 4 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। और यहाँ पर हम साथ 2 टमाटर डालेंगे और जो स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं जिससे हमारी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी और साथ ही इंशाल्लाह मैं हदीस का भी जिक्र करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। मसाला रेडी करने के लिए चटपटी से हमारी सब्ज़ी हो जो कि आज रेडी हो जाएगी। तो एक प्याली यहाँ पर मेरे पास कुकिंग ऑयल है। उसके बाद यहाँ पर हम सारे प्याज ऐड करेंगे। तो सारे प्याज यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हैं और सबसे पहले करना है हमें इसको ब्राउन। तो चलिए एक दफ़ा ये ब्राउन हो ली तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का यहाँ पर मेरे पास पेस्ट है 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम मसाला जात ऐड करेंगे इस पॉइंट पर आकर। तो यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून। इसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून और हाफ टेबलस्पून सॉरी वो ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। नमक हस्बे जायका 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर हैं जिनकी मोटी कटिंग की हुई है मैंने और वो हम ऐड करेंगे। तो टमाटर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं और अब हमने मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास कुछ धनिया है वो ऐड किया है व्यूअर्स। तो चलिए अब हमें लगेंगे 20 से 20 मिनट अच्छे तरीके से अपने मसाले को भूनने में। यहाँ पर मसाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाला आपने बहुत प्यारा भूनना है ताकि प्याज हमारे कच्चे ना रहें, टमाटर कच्चे ना रहें, वो अच्छा नहीं देता लुक बिल्कुल भी जब हमारे टमाटर या प्याज कच्चे रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ऐड करने हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दी हैं और आलू डालने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट भून लेंगे। साथ साथ हम आलू को भून लेते हैं और साथ यहाँ पर मैं हदीस का जिक्र करूँगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसमें सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। तो आप सबको चाहिए कि आप अपनी माँ के साथ उसमें सलूक के साथ पेश आएँ, आहिस्ता आवाज़ में और नरम लहजे के साथ बात करें। तो चलिए 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। तो साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च जिसमें मैंने लंबी लंबी कशिंग कर ली हैं। तो इस पॉइंट पे हमने सब्ज़ मिर्च को साथ भूनना है, इससे बहुत मज़े का मसाले के अंदर टेस्ट आ जाएगा। हमारे आलू अच्छी तरीके से भून चुके हैं और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे गोभी। तो इस पॉइंट पर आके हमने गोभी ऐड करनी है जब हमारे आलू गले हो जाएं या फिर थोड़े थोड़े से वो गल जाएं। चलिए मैं सारी यहाँ पर गोभी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर गोभी मैंने ऐड कर दी है और अब इसको हमने दे देनी है स्टीम। तो स्टीम देंगे हम 5 मिनट और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और कोई भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया और अब हम इसे देते हैं स्टीम ताकि हमारी गोभी अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। यहाँ पर हमारा सालन रेडी हो चुका है और अब इसके अंदर कुछ मसाला डाल जाएंगे। गोभी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूँगी मेथी। तो यहाँ पर मेरे पास मेथी हाफ टेबलस्पून है। के बाद यहाँ पर मेरे पास जाएगा गरम मसाला जो कि मेरे पास 1.5 टेबलस्पून है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी वो चीज़ जिससे हमारी गोभी का सालन बहुत मज़े का बनता है और जायका बहुत प्यारा आता है। अजवाइन है यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून। इसको हाथ से मसल के आप डालें, बहुत मज़े की ये बनेगी। और ये मसाले जात हमारे हो चुके हैं तो चलिए आप इसको करते हैं डिश आउट। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं इसको एक बाउल के अंदर डाल देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है अपना गोभी का सालन। आलू गोभी आज जो मैंने रेडी की है और बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। और गार्निश के लिए यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते ताज़े इस्तेमाल किए हैं और साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। तो आप गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आती है तो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त।